जय माता दी। अगर आपने अपने गार्डन में इस समय जो गर्मियों की वेजिटेबल है वो ग्रो कर ली हैं और आप चाहते हैं कि आपको बारिश में भी वेजिटेबल्स मिलती रहें और गर्मियों में भी जो हम अपने प्लांट ग्रो करते हैं उनका अच्छा रिजल्ट आए, साथ में हमें वेजिटेबल्स की कोई भी कमी ना रहे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी हम वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो थोड़ी लालच रहती है, ढेर सारे प्लांट ग्रो कर देते हैं और हमारे जो प्लांटर रहते हैं जिनमें हमने प्लांट ग्रो किया है अपना वेजिटेबल वाला, उसमें जगह नहीं रहती है, हमारे पास मिट्टी नहीं रहती है, खाद नहीं रहती है, कंपोस्ट नहीं रहती है, ग्रो बैग भी कभी कभी नहीं बचते हैं और हमें प्लांट जब आगे की वेजिटेबल के लिए चाहिए होता है तो नहीं मिलता है। किचन गार्डन एक ऐसा गार्डन है कि जहाँ कभी किचन गार्डन का मतलब ही वही होता है कि हमारी किचन में हमारे गार्डन से वेजिटेबल की कभी कोई कमी ना रहे। आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि अपने गार्डन में आप अगर इस तरह से क्रॉप बोते हैं, टमाटर की कोई भी वेजिटेबल की क्रॉप बोते हैं और उसका आपको रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको लगातार ही उसका रिज़ल्ट अच्छा आता रहे या फिर उसमें हमेशा ख़राबी ही बनी रहे। पर अगर आप इस तरह से अगर गार्डनिंग करते हैं तो आपको रिज़ल्ट हमेशा अच्छा आएगा और मुझे आशा है कि आप में से कुछ मेरे जो गार्डनर फ्रेंड हैं वो इस तरह से क्रॉप ज़रूर बोते होंगे। अगर आप में से कोई नया है या आपको नहीं पता इसके बारे में कि हम ऐसा क्या करें अपने गार्डन में कि हमें लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहे, हमारे जो किचन है उसमें कभी कोई कमी ना रहे, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले आप देखिए कि हमने इस तरह से अपना जो किचन कंपोस्ट था इसमें हमने, आपने अगर वीडियो देखी होगी मेरी पिछली, तो मैंने इसमें किचन कंपोस्ट में अपना एक जो सीताफल का प्लांट है, छोटा सा प्लांट ही था, हमने इसमें ग्रो कर दिया था। अब वो खिसक कर इतनी ज़्यादा इसकी कंपोस्ट नीचे पहुंच गई है। उसके साथ मैंने इसमें बैगन के कुछ प्लांट ग्रो किए थे। आप देखिए साथ में ही प्लांट ग्रो किए थे, पर किसी की हाइट अच्छी है, कोई बहुत छोटे रह गए हैं। ऐसा ही होता है गार्डन में। और ये हमारी बेल वाली है, जैसे कि इसमें हमारा खीरा है, जो हमने 2 खीरे के सीड डाले हैं। अब इनकी ग्रोथ अच्छी होने लगी है, आपने देखा है कि इसमें नई पत्तियां आने लगी हैं। इनकी ग्रोथ जब शुरू हो जाती है तो हमें अपने गार्डन में इस तरह से मैं अपने सीड इकट्ठे करके रख लेती हूँ कि मुझे अपने गार्डन में इतने प्लांट चाहिए हैं, हर 15 दिन में हम इतने प्लांट ग्रो करेंगे। तो मैं इस तरह से एक पॉट बना के रखती हूँ जिसमें मैं ढेर सारे अपने प्लांट के लिए सीड इस तरह से ग्रो कर लेती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी कि हमारी जो जगह है इधर, तो इसमें मैं कुछ सीडलिंग कर दूँगी, जिस वजह से क्या होगा कि जो हमारी वेजिटेबल है, जो हमारी ये नई पुरानी वाली वेजिटेबल है, जब ये बड़ी हो जाएगी तो हमारी जो नई वेजिटेबल है तो उसमें फुटाव हो जाएगा, उसके सीड जर्मिनेट हो जाएंगे और वो स्टार्ट उनकी भी फ्रूटिंग होने लगेगी। इस तरह से अगर आप अपने गार्डन में इस तरह से अगर क्रॉप बोते हैं तो आपको अपने गार्डन में कभी कोई कमी नहीं रहती है वेजिटेबल की। और आप इस तरह से हमेशा अपने किचन का जो गार्डन है आपका, इस तरह से हमेशा क्रॉप बोते रहें, उससे आपको कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। मैं तो अक्सर ऐसा ही करती हूँ कि जैसे ही मैं देखती हूँ कि मेरे गार्डन में मैंने जो वेजिटेबल ग्रो की हैं और उनकी कुछ पत्तियाँ थोड़ी बड़ी हो गई हैं और उनमें ग्रोथ होने लगी है, तो फिर मैं इस तरह से कुछ और सीड डाल देती हूँ, जिस वजह से जब तक ये जर्मिनेट होंगे तब तक ये फ्रूटिंग पर आ जाएंगी। आप भी अपने गार्डन में इस तरह से हमेशा कोई ना कोई वेजिटेबल नई ग्रो करते रहें। और अगर आपका कोई प्लांट इस तरह से सूख गया है तो उसको हटा दीजिए, उसकी जगह पर आप दूसरा कोई वेजिटेबल वाला प्लांट या फ्लावर प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कि इसमें काफ़ी अब स्पेस हो गया है, तो अब मैं इसमें करीब 2-3 सीड ग्रो कर दूंगी। 2-3 सीड ग्रो करने से ये जर्मिनेट, जब तक हमारे टमाटर हैं हमें फ्रूटिंग दे रहे हैं तब तक तो ठीक है, इसकी कंपोस्ट तैयार हो रही है, पर जब नई ग्रोथ इनकी शुरू हो जाएगी तो हमें कोई भी परेशानी ना रहे। तो आप देखिए कि मैंने उधर
खीरे के कुछ सीड ग्रो किए थे और इधर मैंने लौकी के कुछ सीड भी ग्रो कर दिए हैं। इस तरह से मैं हमेशा अपनी किचन के गार्डन में हमेशा क्रॉप बोती रहती हूँ, जिस वजह से मेरे गार्डन में कभी भी कोई वेजिटेबल की मुझे कमी नहीं रहती है। मैं हर 15 दिन में कुछ ना कुछ सीड किसी ना किसी तरीके के अपने गार्डन में बोती ही रहती हूँ। और आप देखिए नींबू का हमारा प्लांट है, इसके साथ मैंने टमाटर के कुछ प्लांट ग्रो किए थे। एक हमारा जो लॉन्ग बीन है उसके 2 प्लांट ग्रो किए थे। इसकी हाइट अच्छी हो गई है और ये लग रहा है कि शायद ये सूख जाएगा। अब मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो मैं क्या करूँगी कि अब इसके साथ मैं एक वेजिटेबल और ग्रो कर दूँगी, जिस वजह से कि अगर इसके प्लांट ग्रो हो गए तब तो अच्छा है, अगर नहीं हुए तो मुझे कुछ ना कुछ तो इसमें से मिल ही जाएगा। तो आप देखिए कि इस तरह से कहीं मैंने लौकी, कहीं कद्दू, कहीं लॉन्ग बीन, इस तरह से मैंने हमेशा अपने गार्डन में बोती ही रहती हूँ। और साथ में क्या करती हूँ कि इनमें जो जब भी प्लांट ग्रो करती हूँ तो मैं इनके साथ थोड़ा धनिया, पालक, किसी न किसी के सीड और भी ग्रो कर लेती हूँ, जिससे कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और मुझे अलग से पॉट बनाने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो देखिए मैंने इसमें इधर 3 अपने जो कद्दू के सीड हैं वो ग्रो कर दिए हैं। और हमेशा आप बीन वाली वेजिटेबल अपनी मिट्टी में हमेशा ग्रो कीजिए, क्योंकि बीन वाली वेजिटेबल से हमारा जो प्लांट रहता है, जिसमें हमारा प्लांट लगा है, उसकी मिट्टी अच्छी हो जाती है। तो आप इस तरह से अपने गार्डन में हमेशा मल्टी क्रॉप ज़रूर कीजिए। अगर आपको अपने गार्डन की मिट्टी अच्छी बनानी है, पोरस बनानी है। और इधर देखिए कि मेरे इसमें काफ़ी मेथी के प्लांट लगे हैं, जो कि गिलहरी की वजह से लगे थे और अब ये सूखने पर आ गई है मेथी और 15 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए भी हो जाएगी। तो इसकी मिट्टी खाली होने वाली है। हमारी पूरी किचन कंपोस्ट की मिट्टी है और किचन कंपोस्ट की मिट्टी जो रहती है, हम उसमें करीब 1 साल तक इस तरह से क्रॉप बो सकते हैं, क्योंकि किचन कंपोस्ट की मिट्टी इतने जल्दी ख़राब नहीं होती है, बहुत अच्छी रहती है, बहुत पोरस रहती है। तो आप हमेशा अपनी किचन कंपोस्ट की मिट्टी में इस तरह से कोई ना क्रॉप, कोई ना कोई वेजिटेबल हमेशा ग्रो करते रहिए। और जब आपकी बेल वाली जो वेजिटेबल हैं वो हो जाएंगी बड़ी, तो फिर आपको फिर उसमें ऊपर से थोड़ी कंपोस्ट मिलाकर, कंपोस्ट वाली मिट्टी आप दे दीजिए उसमें, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। और आपको फिर से नई पौध नहीं तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हमारी ये वेजिटेबल तैयार होने वाली हैं, जैसे कि आप देखिए कि ये हमारा गोभी का प्लांट पौधा है और ये इसका फ्लावर बनने लगा है, ये भी कुछ दिन में हार्वेस्ट हो जाएगा। तो मैं इस तरह से इसमें भी एक अपनी क्रॉप लगाने वाली हूँ। तो मैं कहीं अपना कद्दू, कहीं लौकी, कहीं तुरई, कहीं सैम, इस तरह से ग्रो करती रहती हूँ। और बारिश में मुझे फिर कोई भी नई सीडलिंग नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि बारिश में अक्सर क्या होता है कि प्लांट ग्रो जल्दी भी होते हैं और उनमें फंगस भी बहुत जल्दी आती है। हमें अपने प्लांट में अगर फंगस नहीं लेनी है हमारी मिट्टी में, तो हमें इस तरह से अगर हम सीडलिंग कर देते हैं तो बारिश में हमें नई पौध नहीं बनानी पड़ती है। हमेशा गर्मियों की तैयारी और बारिश की तैयारी एक सी ही करती होती है, क्योंकि बारिश में जो वेजिटेबल ग्रो होती हैं वही गर्मियों में भी तैयार होती हैं। तो आप जो वेजिटेबल आपने गर्मियों में तैयार की है वह आप बारिश में भी तैयार कर सकते हैं। तो आपने देखा है कि इस तरह से आप अपने प्लांट ग्रो कर लीजिए, क्योंकि कुछ आप देखिए कि हमारे कुछ प्लांट लगे हैं, कुछ थोड़ी बड़े हो गए हैं इस तरह से, और किसी की मैं सीडलिंग भी कर रही हूँ। तो आप मेरे गार्डन में आप हमेशा देखिए कि हमेशा हरियाली ही बनी रहती है, हमेशा मुझे वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर्स की कभी कोई कमी नहीं रहती। और आप देखिए इतनी गर्मियों में भी मेरे गार्डन में जो गोभी है, ब्रोकली है, वो सब कुछ हो रहा है, टमाटर हो रहे हैं और कोई भी कमी नहीं होगी। देखिए आप अभी भी गोभी हो रहा है। तो आप इस तरह से अगर
गार्डनिंग करते हैं तो आपके गार्डन में भी इस तरह से कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।